Abel Mathematics Club present a lecture series on theory of equations। तो आज थियोरी ऑफ इक्वेशंस के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो एक बार फिर से फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा, जिसमें हमने पोलिनोमियल इक्वेशंस, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सेकेंड लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 1.8 के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इफ द पोलिनोमियल इक्वेशन fx इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू anx रेज टू n इक्वल्स टू 0, where a0, a1 up to an are real numbers and an not equals to 0 has a complex root, that is one root is alpha plus I beta, then it has also a complex root alpha minus I beta। मतलब अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा प्रेजेंट है तो ये थियरम ऐसा आपको बता रहा है कि दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा भी प्रेजेंट होगा। इसको कई बार हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज इन पेयर्स, लेकिन ये पोलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट के लिए ही सही है। अगर पोलिनोमियल विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है तो कुछ और बात है, वो हम आगे आपको एक एग्जांपल देके बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो पोलिनोमियल है वो रियल कोएफिशिएंट्स है और उसके पास वन रूट अल्फा प्लस आई बीटा प्रेजेंट है, तो हमें ये बताना है कि उसका दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा भी प्रेजेंट होगा। चलो शुरू करते हैं। लेट fx बी अ पोलिनोमियल इक्वेशन, अल्फा प्लस आई बीटा इज रूट ऑफ fx इक्वल्स टू 0। चलो हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, x माइनस अल्फा प्लस आई बीटा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस अल्फा माइनस आई बीटा। तो ये एक्सप्रेशंस क्या होगा, x माइनस अल्फा यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस आई बीटा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस अल्फा प्लस आई बीटा। तो हम सब जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको हम कंबाइन करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट इज x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो हमारा जो पोलिनोमियल है fx, उसको हम x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या होगा, सो दैट एग्जिस्ट सम कोशेंट qx मिलेगा एंड रिमाइंडर। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा ये जो पोलिनोमियल जो डिवाइड कर रहा है उस सेकेंड डिग्री का है, तो अभी हमें जो रिमाइंडर मिलने वाला है वो सेकेंड डिग्री से कम, दैट इज उसमें x का कोएफिशिएंट हो सकता है एंड कांस्टेंट हो सकता है, सो दैट इज ax प्लस बी द रिमाइंडर। तो fx को आप कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू सम कोशेंट qx प्लस रिमाइंडर ax प्लस b। तो ये क्या हुआ, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो हमारे पास x माइनस इन ब्रैकेट में अल्फा प्लस आई बीटा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस अल्फा माइनस आई बीटा है। अब हमारे पास एक और चीज है कि हमें यह भी बताया गया कि यहाँ पर अल्फा प्लस आई बीटा हमारा fx इक्वल्स टू 0 इक्वेशन का रूट है। तो चलो यहाँ पर अल्फा प्लस आई बीटा रखे, तो एफ ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, वो तो 0 मिलेगी। तो यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा रखते हैं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो a टाइम्स अल्फा प्लस आई बीटा प्लस बी, दैट इज a अल्फा प्लस बी, ये हमारा रियल पार्ट हुआ, एंड आई ए बीटा दैट इज इमेजिनरी पार्ट हुआ। क्या दिया हुआ है हमें कि अल्फा प्लस आई बीटा रूट ऑफ fx है इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यू 0 आने वाली है। तो यहाँ पर a अल्फा प्लस बी प्लस आई ए बीटा की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर आप सोचो कि रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो a बीटा इक्वल्स टू 0 ले लो, तो वहां पर तो बीटा तो 0 नहीं है, क्योंकि अल्फा प्लस आई बीटा कॉम्प्लेक्स रूट है। अगर बीटा 0 होगा तो ये कॉम्प्लेक्स रूट कहां से होगा, तो फिर अल्फा अकेला है तो रियल बन जाएगा, तो बीटा 0 नहीं है, तो दैट मीन्स व्हाट, a 0 हो जाएगा। अब यहां पर एक की वैल्यू 0 डाल दो तो b भी 0 हो गया, तो उसका मतलब तो क्या हुआ, हमारा जो fx था
जिसका जब इसको x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। तो fx के पास क्या हुआ, ये x माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, x माइनस अल्फा प्लस आई बीटा, ये इसके रूट्स हो गए। तो यहां पर यस, सो ये फैक्टर ऑफ fx हुए। तो एक तो था ही ऑलरेडी अल्फा प्लस आई बीटा, तो दूसरा भी हमें क्या मिला, अल्फा माइनस आई बीटा इज ऑल्सो अ रूट ऑफ fx इक्वल्स टू 0 हुआ, जो हमें प्रूव करना था। तो क्या प्रूव किया हमने, पोलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट, बराबर दिमाग में रखिएगा। जनरली हम कई बार क्या बोलते थे कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर्स। व्हाट कैन यू से अबाउट द पोलिनोमियल विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक चीज बराबर याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर्स whenever the coefficients of polynomial are real numbers, बराबर याद रखिएगा। यस, तो अब इसका यूज, इसका मीनिंग क्या हुआ, अब कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है वो तो पेयर में ही है, तो अगर हमारी कोई पोलिनोमियल ओड डिग्री की है तो उसका मतलब क्या होगा, तो मैं ये 100 दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें अगर आप पेयर बनाएंगे तो अगर हमारा पोलिनोमियल तो ओड डिग्री का है तो इट हैज एटलीस्ट वन रूट इज रियल, मतलब उसके पास वन ओड डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल होगा तो इसके पास वन रियल रूट होगा ना, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो वो तो पेयर में होंगे, तो अगर ओड है तो वो पेयर में से एक मिसिंग हो जाएगा। ओके, द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ इक्वेशंस विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट मे नॉट अकर्स इन पेयर्स, मतलब अगर आपकी जो पोलिनोमियल है उसके कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स हैं और एक कॉम्प्लेक्स रूट भी है तो दूसरा रूट जरूर नहीं कि वो पेयर में ही आएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, आप चेक करना है तो कर सकते हैं कि जिसके अंदर 3i रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, मीन्स व्हाट, 3i इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। 4i रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, 4i इज ऑल्सो रूट ऑफ इक्वेशन। लेकिन आप माइनस 3i रखोगे तो ये 0 नहीं होगा, माइनस 4i के लिए भी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में नहीं मिल रहे हैं व्हेनेवर हमारा जो पोलिनोमियल इक्वेशंस है जिसके कोएफिशिएंट यहां पर कॉम्प्लेक्स है, तो ये बराबर अपने दिमाग में रखिएगा। ओके, चलो एक छोटा सा मस्त एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 35 इक्वल्स टू 0 गिवन दैट वन रूट इज 2 प्लस रूट 3i। यहां पर आपको बता दिया है कि वन रूट 2 प्लस, मतलब आप पहले बराबर देख लीजिए, ये जो आपकी पोलिनोमियल इक्वेशंस है जिसके पास सारे के सारे कोएफिशिएंट्स रियल हैं, 2 प्लस रूट 3 ये कॉम्प्लेक्स रूट है, तो अब 2 माइनस रूट 3 उसका रूट होने वाला है 100%। तो चलो हम यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3i एक रूट है, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू रूट 3i हुआ, तो x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3, दैट मीन्स व्हाट, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 3, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो जिसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3 ये दोनों रूट इसके बन गए हैं। अब ये हमारा जो ओरिजिनल पोलिनोमियल को इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये क्या हुआ, उसका फैक्टर हुआ। नाउ द क्वोशिएंट व्हेन डिवाइडेड दिस बाय दिस पोलिनोमियल इज, यहां पर रिमाइंडर बचने वाला नहीं है क्योंकि ये तो उसका फैक्टर है, तो आपका क्वोशिएंट्स क्या मिल रहे हैं यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, दैट मीन्स व्हाट, x रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 35 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास पता है कि ये जो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 के रूट तो हमारे पास पता है, अब हमारा टारगेट क्या है, बस इसके रूट ढूंढने हैं। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के रूट्स हमें क्या मिलेंगे, जैसा कि वो ax स्क्वायर प्लस bx माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a वाली मेथड अप्लाई करो, तो यहां पर -2 प्लस और माइनस आई उसका रूट्स मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सॉल्व द क्वाड्रेटिक यहां पर क्वाड्रिक इक्वेशंस x रेज टू 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 35 इक्वल्स टू 0, तो उसके दो रूट तो यहां पर हो गए, 2 प्लस रूट 3i एंड 2 माइनस रूट 3i, तो बाकी दो रूट क्या हुए आपके पास, -2 प्लस आई एंड -2 माइनस आई, क्लियर, यस।
given that 1 plus I be a root of equation fx equals to 2x square minus ax 2x cube minus ax square plus bx minus 2 equals to 0। तो यहां पर वेर a एंड b कॉन्स्टेंट्स हैं, आपको एक बता दिया कि 1 प्लस आई इसका रूट है। तो क्वेश्चन ये फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b आप ढूंढिएगा। हैंस फैक्टराइज fx ओवर रियल नंबर्स, मतलब फिर उसका फैक्टराइजेशन आप बनाइएगा। तो बहुत ही ईजी है, आप 1 प्लस आई की वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे और 0 बनाएंगे तो आपको a एंड b मिल जाएगा। फिर 1 प्लस आई इसका एक रूट है, अब a एंड b क्या मिल रहा है उसके हिसाब से आपको देखना है। तो 1 अगर दोनों सब रियल मिल रहे हैं तो 1 माइनस आई भी उसका दूसरा रूट होगा, एंड एक रूट आपको कोई ना कोई रियल मिलने वाला है क्योंकि ये ओड डिग्री की पोलिनोमियल है। क्लियर, तो आप देख लीजिएगा। तो यहां पर आपको a 5 b 6 मिल रहा है। मान लीजिएगा आपका आंसर इसके अलावा कुछ आ रहा है, मे बी मैं यहां गलत हो सकता हूं, तो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा। द नेक्स्ट थियरम, इफ the polynomial equation fx equals to a0 plus a1x plus a2x square plus up to an x raised to n equals to 0, where a0 a1 up to an are rational numbers। प्लीज अब मैं यहां पर सारे के सारे रियल नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं। an नॉट इक्वल्स टू 0 है, हैज अ रूट अल्फा प्लस रूट बीटा। अब यहां पर समझिए ये थोड़ा इरेशनल रूट्स की बात चल रही है। पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट रेशनल्स है और उसका वन रूट इरेशनल है, अल्फा प्लस रूट बीटा। इट हैज आल्सो अ रूट अल्फा माइनस रूट बीटा। प्लीज बराबर समझिएगा। अब यहां पर वही प्रॉब्लम यहां आ सकता है, वहां पर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स थे तो कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में नहीं मिले। तो व्हाट कैन यू से अबाउट पोलिनोमियल इक्वेशन विथ इरेशनल कोएफिशिएंट्स। अब इरेशनल रूट्स पेयर में मिलेंगे तो ये प्रॉब्लम है, तो चलो उसके भी हम आगे देखते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास इरेशनल कोएफिशिएंट्स रेशनल है, तो ये बता रहे थियरम कि इरेशनल रूट्स जो आएंगे वो पेयर में आएंगे। अल्फा प्लस रूट बीटा है तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी होगा। उसके सेम प्रूफ ही है, चलो फटाफट आगे देखते हैं। fx equals to a0 plus a1x plus a2x square plus up to an x raised to n equals to 0। वहां पर a0 a1 a2 up to an they all are rational numbers। क्लियर, बराबर ध्यान में रखिएगा, रेशनल्स है। तो यहां पर अल्फा प्लस रूट बीटा ये रूट हमारे पास है, तो x माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा, x माइनस इन ब्रैकेट में अल्फा माइनस रूट बीटा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा का स्क्वायर, दैट इज बीटा हो जाएगा यहां पर। व्हेन डिवाइड fx बाय, ये इससे डिवाइड करो जब आप, तो क्वेश्चन qx आने वाला है। फिर से यहां पर रिमाइंडर क्या होगा, ax प्लस b होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास ये जो डिवाइड कर रहा है पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री उससे कम होने वाली है, तो यहां पर ax प्लस b। सो fx इक्वल्स टू x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर qx प्लस ax प्लस b। तो ये हमारा fx यहां पर x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू में ये रख देता हूं। क्लियर, तो ये बन गया। अब फिर से यहां पर हमारे पास अल्फा प्लस रूट बीटा तो रूट है fx इक्वल्स टू 0 पोलिनोमियल का, तो f ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा इक्वल्स टू तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर रखो यस, चलो अभी इसमें f ऑफ एक अल्फा प्लस रूट बीटा डाल देते हैं, तो ये तो qx वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, qx का कोएफिशिएंट a के साथ ये अल्फा प्लस रूट बीटा प्लस b, अल्फा प्लस रूट बीटा फिर से fx इक्वल्स टू 0 का रूट है, तो इसका मतलब ये 0 है, तो a अल्फा b प्लस a रूट बीटा भी 0 होगा। यस, तो फिर से ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये दोनों का टोटल 0 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट भी 0 है, ये वाला पार्ट। अब रूट बीटा तो 0 नहीं है, क्योंकि अगर रूट बीटा 0 हुआ तो हमारा जो इरेशनल रूट्स तो वो तो अल्फा ही हो जाएगा, तो मतलब रूट बीटा 0 नहीं है, तो यहां से a 0 हुआ, a 0 हुआ तो यहां से b भी 0 हो गया, तो आपके पास रिमाइंडर 0 हुआ। तो अल्फा प्लस रूट बीटा का जो हमने ये प्रोडक्ट लिया, ये क्या हुआ, fx जो पोलिनोमियल का फैक्टर हुआ। सो यस, तो अल्फा प्लस रूट बीटा अगर इसका रूट था तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी
हमारी पोलिनोमियल का रूट बन गया। तो कंप्लीट द प्रूफ। समझ में आ रहा है? ओके। देन नेक्स्ट, वही प्रॉब्लम आया, irrational root of an equation with irrational coefficients may not occurs in pairs। तो अब हम मैथ्स वाले तो मानने वाले तो है नहीं ना, तो हमें एक एग्जांपल देना पड़ेगा। तो यहां पर एग्जांपल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास पोलिनोमियल दिखाई दे रही है आपको, जिसके कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, एक्स के साथ तो इरेशनल नंबर है 3√3। तो अब इसके अगर आप रूट्स ढूंढने के लिए जाओगे तो √3 एंड 2√3 इसके रूट है। आप रूट ढूंढना है तो वही -b प्लस और माइनस अंडर से कर सकते हो, या तो फिर आप चेक करना चाहते कर सकते हो, इसकी √3 वैल्यू यहां पर रखो, 2√3 वैल्यू यहां पर रखो तो 0 हो जाएंगे। लेकिन -√3 वैल्यू के लिए 0 नहीं होने वाला है, -2√3 के लिए भी 0 नहीं होने वाला है। तो जनरली कई बार हम फास्ट में बोल देते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर्स व्हेनेवर polynomials coefficients are real। जनरली हम फटाफट बोल देते हैं irrational roots are always in pairs, कंडीशन polynomial with rational coefficients। ये बराबर ध्यान में रखिएगा। चलो आगे एक एग्जांपल देते हैं। Solve the equation x raised to 4 plus 2x cube minus 16x square minus 22x plus 7 equals to 0 given that one root is irrational, that is 2 plus √3। देख लो फटाफट, आपके जो पोलिनोमियल दी हुई है उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो रेशनल ही है, यहाँ पर तो स्पेशल इंटीजर है, तो 2 plus √3 रूट है तो 2 minus √3 रूट तो होने वाला ही है। तो गिवन दैट वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज 2 plus √3, तो 2 minus √3 भी उसका रूट होगा। चलो x इक्वल्स टू 2 plus √3 ले लेते हैं, तो x minus 2 इक्वल्स टू √3 हो गया। x minus 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हुआ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू, यस ये 3 है। अब तो x स्क्वायर माइनस 4x, 3 को हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हुआ। तो ये जो पोलिनोमियल मिली आपको जिसके दो रूट्स हुए, वन इज 2 प्लस √3 एंड सेकेंड वन इज 2 माइनस √3। अब ये थोड़ा आपको क्वेश्चंस लगता होगा कि सर 2 प्लस √3 रूट तो समझ में आया, लेकिन 2 माइनस √3 रूट कैसे समझ में आ रहा है? तो आप यहां पर देखो, ये जो है ना उसका आप रिवर्स प्रोसेस पे जाओ, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3, जिसका आप स्क्वायर रूट लो तो 3 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस आ जाएगा। तो यहां पर उल्टा जाओगे यहां से तो 2 प्लस √3 भी आएगा एंड 2 माइनस √3 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो, ये जो पोलिनोमियल है, अगर यहां तक इक्वेशन नहीं, ये जो पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो इसका ये फैक्टर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप स्कूल में डिवाइड करते थे दो पोलिनोमियल को, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो चेक कीजिएगा, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 मिल रहा है। तो जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 मिलेगा तो आप इसके रूट निकाल दीजिए, तो इसके रूट मिल रहे हैं मुझे -3 प्लस और माइनस √2। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो ओरिजिनल पोलिनोमियल इक्वेशन थी इसके रूट्स 2 प्लस √3 था, तो 2 माइनस √3 ऑटोमेटिकली हुआ, -3 प्लस √2 एंड -3 माइनस √2। यहां पर ये इक्वेशन ऐसा था जिसमें अंदर चारों रूट्स आपको इरेशनल मिले, लेकिन जरूर नहीं है कि आपको ऐसे दो इरेशनल दिए हुए थे तो बाकी दो इरेशनल ही मिले, मे बी वो कॉम्प्लेक्स मिल सकते हैं, मे बी वो रियल भी मिल सकते हैं। ओके, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x raised to 4 minus 5x cube plus 4x square plus 8x minus 8 equals to 0 given that one root is 1 minus √5। फिर से 1 माइनस √5 इरेशनल रूट आया। फटाफट आपकी पोलिनोमियल इक्वेशन देख लो, कोएफिशिएंट्स क्या है, रेशनल है, तो 1 प्लस √5 इसका रूट होगा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना ऐसा पूछ देते हैं कि 1 माइनस √5 इज रूट ऑफ इक्वेशन दिस, तो दूसरा रूट क्या होगा, तो हम फटाक से 1 प्लस √5 लिख देते, लेकिन प्लीज बराबर जो कोएफिशिएंट्स है ना आपके देख लेना कि रेशनल ही है। अगर इरेशनल कोएफिशिएंट्स होंगे ना तो 100% दावे के साथ हम नहीं कह सकते,
तो इसके लिए कुछ और आपको सोचना पड़ेगा। यही सेम अबव वाला एग्जाम्पल से आप ट्राई कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि जरूर नहीं कि सारे के सारे इरेशनल नहीं मिलेंगे, यहाँ पर बाकी जो दो रूट मिल रहे हैं 1 मिल रहा है एंड दूसरा जो रूट है वो 2 मिल रहा है। फाइंड अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ लोवेस्ट डिग्री विथ रेशनल कोएफिशिएंट, बराबर एक एक वर्ड समझिएगा, विथ रेशनल कोएफिशिएंट्स हैविंग √3 and 1 minus 2i as two of its roots। मतलब एक रूट √3 है, आपको रेशनल कोएफिशिएंट्स चाहिए, तो √3 है तो दूसरा -√3 होगा। क्लियर? 1 minus 2i 1 रूट है तो दूसरा रूट 1 plus 2i होगा, क्योंकि ये रेशनल है तो रियल तो हो ही गया ना। क्लियर? तो फिर बस आपके पास ये बन गया, तो फिर इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास ये पोलिनोमियल इक्वेशन बन गया। क्लियर? ओके, अब थोड़ा क्योंकि ये यस जनरली हमारे पास बिगिनिंग तो नंबर्स से हुआ था ना, तो ये जो इक्वेशंस आए, हम मैट्राइसिस पढ़ रहे, रियल एनालिसिस पढ़ रहे, कॉम्प्लेक्स, लेकिन उसके बेस में तो नंबर ही है, तो आपको नंबर थियरी का तो साथ में लेके ही चलना पड़ेगा आगे। तो रिलेटिवली प्राइम टू इंटीजर्स, स्पेशली कहूंगा पॉजिटिव इंटीजर्स p and q आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम, और उसको हम को प्राइम कहेंगे इफ दर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी क्या होगा उसका 1 होगा। मतलब अगर मैं लिखूं 2 and 3 है तो 2 and 3 का जीसीडी 1 है, रिलेटिवली प्राइम हो गए। अब आप समझिए रिलेटिवली प्राइम एंड प्राइम ये दो सेम वर्ड नहीं है। अगर मैं लिखूं यहां पर 10 है तो 10 प्राइम नहीं है, लेकिन 9 भी प्राइम नहीं है, लेकिन 9 and 10 रिलेटिवली प्राइम हुए क्योंकि 9 and 10 का जीसीडी हमारे पास 1 है। प्राइम मतलब क्या है आपके पास, अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी अ प्राइम इफ इट हैज ओनली 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स 1 and itself। यहां पर रिलेटिवली प्राइम का मतलब है दो पॉजिटिव नंबर्स है आपके पास, दोनों का जीसीडी रिलेटिवली प्राइम में कोई एक नंबर के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसमें दोनों की पेयर होनी चाहिए आपके पास। 9 and 10, अब हम सबको पता है 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, दो प्राइम नहीं है, लेकिन 16 and 25 को मैं रिलेटिवली प्राइम कह सकता हूं। क्लियर? ओके, यूक्लिड्स ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है, इफ p and q आर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स, रिलेटिवली प्राइम है मतलब उन दोनों का जीसीडी 1 है, एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा है, और p डिवाइड्स q मल्टीप्लाई a देन p मस्ट डिवाइड्स, तो p अब q को तो डिवाइड करने वाला है नहीं क्योंकि दोनों का जीसीडी 1 है, तो p 100% a को ही डिवाइड करेगा। ओके, इसका हमें यूज करना है। Let fx equals to a0 plus a1x plus a2x square plus up to an x raised to n equals to 0, where a0, a1 up to an are integers and an not equals to 0 be an equation। ये जो पोलिनोमियल इक्वेशंस हैं, इफ रेशनल नंबर, बराबर समझिएगा, p बाय q वेर p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब यहां पर ये है कि अगर मैं 16/12 लिखता हूं, आप अपनी नोटबुक में थोड़ा ट्राई कीजिएगा, तो हमें ये 16/12 वाला फॉर्म नहीं चाहिए। इसमें से आपको जो भी कुछ कट होता है वो कट कर दीजिए, तो फाइनल लिखिए, तो इसमें से 4 निकाल देंगे तो ये 4 मतलब ये p बाय क्यू है ना, ऐसा फॉर्म है। अब इसमें से कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा है, दैट इज p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम है, डिनोमिनेटर दैट इज q 0 नहीं है, इज रूट, और ये हमारे fx के रूट है। तो ये बता रहा है थियरम आपको कि p जो है वो a0 को डिवाइड करता होगा, p इज अ डिवाइजर ऑफ a0 एंड q इज अ डिवाइजर ऑफ an। बहुत ही इजी है, शुरू करते हैं। गिवन दैट p एंड q इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, तो ये p बाई क्यू की वैल्यू x की जगह पर डाल दीजिए, तो a0 प्लस a1 p बाई क्यू प्लस a2 p बाई क्यू होल स्क्वायर अप टू an p बाई क्यू का n पावर इक्वल्स टू 0। चलो यहां पर नीचे q का n पावर आ रहा है, तो q का n पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे के पूरे इक्वेशन को, तो यहां पर a0 q रेस टू n, a1 q रेस टू n मल्टीप्लाई करेंगे तो एक q कैंसिल आउट हो जाएगा, q रेस टू n माइनस 1, सेम a2 p स्क्वायर q रेस टू n माइनस 2, यहां पर q वाला कुछ टर्म नहीं बचेगा क्योंकि q रेस टू n मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाए, p रेस टू n इक्वल्स टू 0।
अब मैं ये a0 वाला टर्म है ना, इसको राइट साइड में लेके जा रहा हूं। अब आप यहां पर ये लेफ्ट साइड देख लीजिए, ये वाला पूरा टर्म लिखा है। अब यहां पर हर एक में आपको क्या दिख रहा है, p दिख रहा है। तो दिस डिवाइड अबो इक्वेशन बाय p, मतलब यहां से p को डिवाइड कर दो, तो यहां से a1 q रेज टू n माइनस वन अप टू यहां से p का n माइनस वन पावर हो जाएगा, और राइट साइड में माइनस a0 q रेज टू n बाय p हुआ। अब बराबर गौर से देखिए आप, लेफ्ट साइड वाला टर्म है उसमें कहां पर भी रेशनल नंबर्स नहीं दिख रहा है। तो यहां पर तो क्या लेफ्ट साइड इंटीजर है और राइट साइड में तो रेशनल जैसा दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड इंटीजर इक्वल्स टू, तो इंटीजर ही आना चाहिए ना। तो इसका मतलब यहां पर देखो p एंड q तो रिलेटिवली प्राइम है, मतलब q का चाहे जितना भी पावर हो p उसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो p कहां को डिवाइड करेगा, a0 को डिवाइड करेगा। नाउ द लेफ्ट साइड ऑफ अबव इक्वेशन इज इंटीजर, so minus a0 q raised to n upon p must be an integer. Given p and q are relatively prime, so by above lemma जो हमने अभी किया, p must divides a0, मतलब एक काम हो गया हमारा। अब q की बारी है, q must divides an मुझे प्रूव करना है। चलो ये इक्वेशन 1 है ना, जिसमें मैंने ये a0 को राइट साइड में ले गया था। अब आप बता देंगे फटाफट, an वाला टर्म को मैं राइट साइड ले जाता हूं, तो ये मिला मेरे पास, यस। अब यहां पर q रेस टू n माइनस वन, हर एक टर्म में q है, तो इसको q से डिवाइड कर दो, तो q रेस टू n माइनस वन, लास्ट में q वाला टर्म मतलब q डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप फटाफट बता देंगे इसका आंसर क्या हो रहा है। लेफ्ट साइड अगेन इज एन इंटीजर, तो राइट साइड मस्ट बी एन इंटीजर होना चाहिए। p एंड q रिलेटिवली प्राइम है, सो लेमा अबव लेमा के हिसाब से q मस्ट डिवाइड an। तो फिर से स्टेटमेंट बराबर समझ लीजिए, अगर आपका पोलिनोमियल इक्वेशन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x रेज टू n इक्वल्स टू 0 है और उसका वन रूट आपको दिया हुआ है p बाय q है, तो उसमें जो p वाला पार्ट है वो मस्ट डिवाइड्स a0 कांस्टेंट टर्म, एंड q वाला जो पार्ट है वो मस्ट डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट जो x रेज टू n वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट को डिवाइड करेगा। ओके, यस, एवरी रेशनल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब यहां पर देखिए x रेज टू n का जो कोएफिशिएंट an था मैंने वहां पर 1 डाल दिया है, तो आपका रूट जो p बाय q था ना, तो नीचे q वाला q किसको डिवाइड करेगा, 1 को डिवाइड करेगा, तो उसका मतलब q का आंसर आपको 1 ही आने वाला है। तो अब आपका जो रेशनल रूट जो p बाय q के फॉर्म में होंगे वो अब रेशनल नहीं रहने वाले, वो सारे के सारे रूट क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। सो एवरी रेशनल रूट ऑफ इक्वेशन, सिर्फ ध्यान में आपको ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, x रेज टू n के साथ an नहीं है, वहां पर 1 है, वेयर ईच ai इज एन इंटीजर, तो सारे के सारे रेशनल रूट अब इंटीजर बन जाएंगे। मोर ओवर सच रूट मस्ट डिवाइड्स मस्ट बी अ डिवाइजर ऑफ, ये जो p वाला है ना वो रूट है ना, वो a0 को डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, मैंने ढूंढ लिया है, देख लीजिए आप, x रेज टू 5 माइनस ये पोलिनोमियल है, हैविंग ऑल रेशनल रूट्स दिया हुआ है, ऑल रेशनल रूट्स, तो मैं बोलूंगा ऑल रेशनल रूट्स इंटीजर ही होंगे, तो और इंटीजर भी कैसे होंगे, 32 के डिवाइजर्स होंगे। अब हमने चेक किया तो याद रखिएगा उसके जितने भी रेशनल रूट्स है ना उसकी ही बात है, अगर एक रूट इरेशनल है तो फिर प्रॉब्लम है, तो आपको ढूंढना, एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसके रेशनल रूट्स मुझे जो मिले 2 माइनस 2 एंड 4, तो वो 32 को डिवाइड करते हैं, एंड दो जो रूट्स मिले वो 1 प्लस और माइनस आई मिल रहे हैं। क्लियर? यस। अब हम मल्टीपल रूट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यस, हाँ, तो आज के लिए हम ये लेक्चर्स में हम इतना ही रखते हैं। तो आप सबको ये लेक्चर्स में मज़ा आया ही होगा 100%। जो लोग थियोरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, थियोरी ऑफ इक्वेशंस जिन लोगों के काम की चीज़ है, उन सबको आप ये जो वीडियो है शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल रूट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। होप यू ऑल आर एंजॉय। थैंक यू वेरी मच।